नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टेट ऑन एनर्जी से इस टेक सपोर्ट सीरीज में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप सभी से एसीओजी सीरीज के 3 केवीए 48 वोल्ट के एमपीपीटी बेस्ड सोलर पीसी के कंप्लीट इंस्टॉलेशन के बारे में बात करेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात आप सभी से कहना चाहूंगा, अगर आपके पास 1 या 2 केवीए के 48 वोल्ट में एसीओजी सीरीज की पीसीयू हैं तो उनका इंस्टॉलेशन में भी यह वीडियो सहायक होगा। यह एक हाईली पावरफुल सोलर पीसीयू है जो कि एमपीपीटी बेस्ड और सिंगल फेज है। इसका सामान्यतः प्रयोग अगर हम देखें तो छोटे शॉप्स में, घरों में और सिमिलर एप्लीकेशंस में किया जाता है। तो आइए अब हम इसके कंप्लीट इंस्टॉलेशन के बारे में अपनी टेक टीम से जानते हैं। आइए अब हम इसका इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। इस सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए किस इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी या टूल्स की जरूरत पड़ेगी, हम एक एक करके आपको बताते हैं। ये 12-13 का चाबी है, इससे हम बैटरी का टर्मिनल को टाइट करते हैं। तो इसके लिए 2 चाहिए, एक पकड़ने के लिए और एक टाइट करने के लिए। ये 12-13 का टूल्स है। एक है स्क्रू ड्राइवर 4 हेड का, जो हमारा सिस्टम का बैक कवर होता है, डेंजर प्लेट होता है, उसको खोलने के लिए यूज में आता है। इसे आप माइनस से भी खोल सकते हैं, ये दोनों में से कोई एक हो तो काम चल जाएगा। एक है वायर कटर, जो कि आप वायर काट सकते हैं, इसके लिए है। और ये है थिम्बल क्लैंपर, जो हमारे पास थिम्बल होते हैं उसे हम इसे लगा सकते हैं दबा के। तो एक टूल्स ये है। और एक हमारे पास ये है मल्टीमीटर और क्लैम्प मीटर, ये दोनों काम करेगा, करंट का भी और वोल्टेज का। तो इतने टूल्स की जरूरत पड़ेगी हमारे पास। एक और है पाइप, जो कि इसका नंबर जो है 8 और 9 नंबर है, जो कि हमारे टर्मिनल लगे हुए हैं पीवी का, बैटरी का, मेंस का और लोड का। इससे हम टर्मिनल को खोल सकते हैं। तो ये हमारे इतने टूल्स की जरूरत पड़ेगी सिस्टम को प्रॉपर इंस्टॉल करने के लिए। आइए अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा सिस्टम है, इसके डेंजर प्लेट को खोलते हैं सबसे पहले। तो कुलदीप जी खोलिए डेंजर प्लेट को और देखते हैं इसमें किस टाइप के टर्मिनल दिए हुए हैं। देखिए इन्होंने डेंजर प्लेट खोल दिया। इसमें क्या है कि एक बैटरी का टर्मिनल है ये, और ये प्लस और माइनस। एक पीवी का है प्लस और माइनस, और ये है लोड का न्यूट्रल लाइन। इसी तरह मेंस का लाइन और न्यूट्रल। तो ये हमारे टोटल मिला के 4 टर्मिनल्स हैं। और ये बैटरी पीवी, लोड और मेंस का है। ये सिस्टम जो हमारा एक्चुअल में 48 वोल्ट का है, और हमारा जो बैटरी है ये है 12 वोल्ट का। तो हम इसलिए सिस्टम को चलाने के लिए हमें सीरीज करना पड़ेगा। सीरीज करने के लिए क्या करते हैं कि ऐसा हम बैटरी को लगाते हैं कि जिससे कि छोटा से छोटा लूप हो। ये तो हमने पहले वीडियो में डाल दिया, बता दिया है, लेकिन इसमें भी बता रहे हैं। तो कुलदीप जी आप इसको पहले सीरीज करिए। ये देखिए सीरीज बनकर तैयार हो गया हमारा। हमने अभी एक वायर को जो सीरीज वाले ओपन रखा है सेफ्टी पर्पज से। आगे प्लस इन्होंने ये जोड़ दिया है, बैटरी का प्लस, माइनस जोड़ने जा रहे हैं, जो कि आप देखिए ये कनेक्ट कर देंगे सिस्टम के साथ। जब ये सिस्टम बैटरी का माइनस वाला कनेक्ट हो जाएगा तो हम लास्ट में इस जो हमारे पास लूप था जो ओपन है, हम उसे भी कनेक्ट करेंगे, जो आपको दिखाएंगे। देखिए इन्होंने बैटरी का प्लस और माइनस जोड़ दिए। अब जो हमने सेफ्टी पर्पस के लिए खोल रखा था इसे भी कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के लिए क्या है कि ये लग जो है इस टाइप से लगेगा, ये इस टाइप से इधर से, और ये इधर से लग जाएंगे। ठीक है, आप लगा दीजिए। जब ये हमारा सीरीज बनकर तैयार होगा तो एक बार सबसे पहले हम यहाँ वोल्टेज चेक करेंगे बैटरी का आया कि नहीं। उसके बाद ही बैटरी का एमसीबी सिस्टम का बैटरी का एमसीबी ऑन करेंगे। आइए अब हम लोग एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं, बैटरी वोल्टेज। ये देखिए बैटरी वोल्टेज 49.83 आ रहा है। तो ठीक है, सीरीज बन के तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे कि बैटरी का एमसीबी ऑन करके बैटरी वोल्टेज डिस्प्ले में चेक कर लेते हैं। ये हमारा बैटरी एमसीबी ऑन हो गया। इसमें अब हम देख लेते हैं कि डिस्प्ले में भी बैटरी वोल्टेज आया कि नहीं। तो इसे इंक्रीज बटन से आगे पीछे होता है। ये हो गया सिस्टम स्विच ऑफ, बैटरी वोल्टेज। हाँ, बैटरी वोल्टेज 49.8 आ गया, जो कि हम पहले भी माप चुके थे, तो सही है। अब हम क्या करते हैं कि इसी तरह रफली बैटरी से इन्वर्टर ऑन करके एक बार आउटपुट वोल्टेज
चेक कर लेते हैं, फिर इसके बाद आगे का कनेक्शन हम करेंगे। तो देखिए ये स्विच है ऑन ऑफ का, इसमें ऑन करते हैं, ऑन हो गया। और आउटपुट एक बार वोल्टेज एमसीबी ऑन करके चेक कर लेते हैं। तो हमने एक मीटर लगा रखा है मल्टीमीटर, ये देखिए दिखा रहा है 230 वोल्ट, तो आउटपुट दे रहा है। अब मुझे ये कंफर्म हो गया कि ये सिस्टम बैटरी से सही चल रहा है और इन्वर्टर ओके भी है। और आगे के कनेक्शन दोबारा से फिर स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सोलर है, प्लस और माइनस और प्लस। उसी तरह हमने ये मेंस है हमारा, और ये लोड का वायर है। ये पीवी का वायर, ये मेंस का वायर, ये लोड का वायर। अब ये कुलदीप आपको एक एक करके दिखाएंगे कनेक्शन। इसमें हमने थिम्बल लगा लिया है, और आप लोग खुद साइड पर तो लगाएंगे ही लगाएंगे इस तरह से। पहले मैनुअली एक एक फंसा लेंगे। इसी तरह से आप एक एक करके पहले कनेक्शन कर सकते हैं। देखिए हम लोगों ने सारा कनेक्शन कर लिया है। ये बैटरी का, ये हमारा सोलर का, और ये है लोड का, और ये है मेंस का, यानी सारे कनेक्शन हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक एक बार जो है एमसीबी ऑन करने से पहले सभी का वोल्टेज चेक कर लेते हैं। बैटरी का एमसीबी तो हमने पहले ही ऑन करके देख लिए हैं, तो फिर भी चेक कर लेते हैं। देखिए ये है बैटरी का वोल्टेज 49.6, ये है सोलर का वोल्टेज। इसका एमसीबी अभी अप है, लेकिन वोल्टेज जो आ रहा है 122 वोल्ट आ रहा है। और ये है मेंस का वोल्टेज ग्रिड का, और ये है लोड। तो लोड तो अभी इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि हमारा लोड का एमसीबी बंद है। तो जब या ये इन्वर्टर चलेगा या तो मेंस और लोड का एमसीबी ऑन करेंगे तो ग्रिड का वोल्टेज यहाँ पर आएगा। अभी एमसीबी बंद है, इसलिए यहाँ पर कोई सप्लाई नहीं है। अभी एक एक करके पैरामीटर का एक एक करके हम लोग सारे फंक्शन इसका चेक कर लेते हैं। इसमें मैं एक बार बैटरी के हिसाब से सेटिंग डाल देता हूँ, जो कि कस्टमर यूजर के लिए है, आप लोगों के लिए है। तो यूजर सेटिंग डालने के लिए क्या करते हैं कि सेट बटन को दबाते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। इसमें दिखता है प्लीज वेट एंड यूजर सेटिंग, यूजर लॉगिंग। तो यूजर लॉगिंग करने के लिए फिर सेट दबाते हैं, ये सेट आ गया। इसमें क्या है कि वर्जन लिखता है, डिस्प्ले का वर्जन लिखता है और केवीए लिखता है, और टाइप ऑफ बैटरी। तो बाय डिफॉल्ट इसमें ट्यूबुलर जाता है, और इसमें दो तरह का और ऑप्शन है, जो कि आपके पास अगर बैटरी डिफरेंट टाइप का है तो भी कर सकते हैं। जैसे कि एक है फ्लैट प्लेट, एसएमएफ और ट्यूबुलर, यानी तीन तरह का जो है इसमें सेटिंग है। हमारे पास अभी ट्यूबुलर बैटरी है, इसलिए हमने ट्यूबुलर कर दिया। बैटरी का एज कितना है, तो इसमें बाय डिफॉल्ट 200 एच जाता है। हमारा बैटरी 120 एच का है, तो हम 120 एच डिक्रीज बटन से कर सकते हैं। ये हो गया 120 एच। और इसमें कौन सा मोड चल रहा है, तो सुपर सेवर 50 ये हमारा कंपनी से बाय डिफॉल्ट जाता है। और इसमें और 2-3 मोड है जो कि आप देख सकते हैं, केवल अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर भी सकते हैं। तो सुपर सेवर 50 हो गया, ये 60 हो गया, और एक है बैकअप मोड हो गया, और नो सोलर मोड हो गया, और सुपर सेवर 40 हो गया। ये हमारे 5 मोड हैं। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। ऐसे इसमें जो है हमारे सुपर सेवर 50 जाता है, जो कि काफी ही बेटर है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें आप चाहेंगे तो ग्रिड चार्जिंग इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं। आपको अगर ग्रिड से चार्जिंग नहीं करनी है तो आप इसमें डिसेबल डाल देंगे, जो कि इंक्रीज बटन से होगा। ये देखिए हो गया, इसमें हो गया इंक्रीज से डिसेबल, ग्रिड चार्जिंग डिसेबल हो गया। लेकिन मुझे चार्जिंग करना है, इसलिए हमने इनेबल कर दिया। तो इस तरह से आप सेटिंग डाल सकते हैं। सारे कंप्लीट होने के बाद लास्ट में आप एंटर बटन 2 बार दबा देंगे। इसमें लिख देगा कंप्लीट एंड थैंक यू। फिर यूजर में आ गया, इससे बाहर निकलने के लिए दोबारा हम एंटर दबा देंगे, तो बाहर आ गया। फिर नॉर्मल मोड में आ गया। तो अभी तो हमने केवल बैटरी ऑन कर रखा है, इसलिए देखिए बैटरी दिख रहा है इसमें। अब इसके बाद हम इन्वर्टर ऑन करते हैं, तो इन्वर्टर वोल्टेज भी आ जाएगा। ये देखिए सारे 0 है। स्विच ऑफ, तो सबसे पहले मैं स्विच ऑन करता हूँ। ये देखिए
यहाँ पर आ गया स्विच ऑन एंड एक एलईडी आ गया और आउटपुट वोल्टेज आ गया। आउटपुट चेक करने के लिए सबसे पहले आप कुलदीप जी आप लोड एमसीबी को ऑन करिए। देखिए इन्होंने लोड एमसीबी ऑन किया और ये सारे बल्ब वगैरह लोड के रूप में हमने अभी बल्ब ले रखा है, तो आप लोग देख लीजिए कि ये लोड चलने लगा। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे जो है फंक्शन आप लोगों को दिखा देते हैं। इसके बाद हम सोलर को ऑन करेंगे। एक बार हम देख लेते हैं कि डिस्प्ले पर कि इन्वर्टर वोल्टेज आया कि नहीं। तो स्विच ऑन हो गया, बैटरी वोल्टेज 49 हो गया। अब देखिए इसमें लोड वोल्टेज आ गया, यानी इन्वर्टर वोल्टेज 230 वोल्ट और इन्वर्टर एम्पियर 0.4 एम्पियर, क्योंकि हमने एलईडी बल्ब लगा रखा है। इस तरह से लोड वोल्टेज और लोड फ्रीक्वेंसी भी आ गया। तो यानी लोड का जो प्रोसेस है, लोड 3% चलने लगा और फ्रीक्वेंसी भी इसका 50 हर्ट्ज है। अब एक करके हम क्या करते हैं कि अब सोलर को ऑन करते हैं और सोलर का सारा पैरामीटर देखते हैं। कुलदीप जी आप एक बार सोलर का वोल्टेज हमें मल्टीमीटर में दिखाइए और एक बार ऑन कीजिए। ये देखिए पीवी वोल्टेज आ गया, जो कि हम लोगों ने देख लिया मल्टीमीटर में। अब आगे क्या करते हैं कि हम पीवी एमसीबी ऑन करते हैं। पीवी एमसीबी ऑन कीजिए। पीवी एमसीबी ऑन करने के लगभग 40 सेकंड के आसपास में ये हमारा पीवी का जो एलईडी है ये जलता है। तो जब पीवी प्रेजेंट रहेगा तो ये केवल परमानेंट जलते रहेगा, और पीवी से जब बैटरी चार्ज होने लगेगा तो उस कंडीशन में जो है ये ब्लिंक करेगा। ये देखिए ये ब्लिंक होने लगा। इसका मतलब ये है कि सोलर जो है बैटरी को चार्ज करने लगा और लोड जो है सोलर से चल रहा है, और सारे चीज लिखेगा भी ये। देखिए सिस्टम स्विच ऑन, बैटरी वोल्टेज हो गया हमारा 52.1 और बैटरी 20 एम्पियर से चार्ज करने लगा, क्योंकि हम इसमें 20 एम्पियर बाय डिफॉल्ट बैटरी चार्जिंग सोलर से देते हैं 200 एम्पियर के हिसाब से, ठीक है। और इसमें बैटरी इन बूस्ट चार्जिंग, ग्रिड वोल्टेज अभी नहीं आ रहा है, ठीक है। इन्वर्टर वोल्टेज आ रहा है, इन्वर्टर पर लोड चल रहा है, लोड भी चल रहा है। अब चलते हैं पीवी की साइड। पीवी भी देखिए वोल्टेज आ गया 126, 11 एम्पियर पीवी आ रहा है, तो ठीक है। पीवी अभी लगभग 1.394 किलोवाट आ रहा है, ठीक है। अभी जो इतने देर में जो जनरेशन हुआ 0.01 किलोवाट आवर जनरेशन हुआ। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि सोलर भी हमने ऑन कर दिया, सोलर से सिस्टम चलने लगा। देखिए अब हम सोलर बंद करेंगे, ऑफ करेंगे और ग्रिड देंगे। कुलदीप जी आप सोलर बंद करें। इन्होंने सोलर को ऑफ किया है, थोड़ा देर में एलईडी जाता है और उसके बाद इन्होंने ग्रिड दे दिया। तो देखिए ग्रिड आने पर क्या होता है कि अगर ग्रिड प्रेजेंट है तो ये परमानेंट जलेगा और उस कंडीशन में इन्वर्टर भी चलेगा। अगर ग्रिड बाईपास हुआ तो उस कंडीशन में इन्वर्टर का एलईडी ऑफ हो जाएगा और ग्रिड केवल ग्रिड का एलईडी जलेगा। ये देखिए हमारा ग्रिड क्या हुआ कि लोड को बाईपास हो चुका है और ये जो हमारा डीसी टू एसी यानी इन्वर्टर का जो एलईडी था ऑफ हो चुका है। और देखिए यहाँ ग्रिड चार्जिंग स्टार्ट किया है। ग्रिड चार्जिंग में जो है हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट 10 एम्पियर ग्रिड बैटरी चार्जिंग दिया है। तो एक बार चेक कर सकते हैं हम लोग कि 10 एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रहा है कि नहीं। देखिए ये हमारा बैटरी वोल्टेज है 52 हो गया, 52.1 और 6 पॉइंट इस तरह से बढ़ते जाएगा। ये मैक्सिमम 10 एम्पियर तक जाएगा, 9.9 और 9.8 इस तरह से 10 एम्पियर हो गया। 10 एम्पियर हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट दे रखा है, यानी ग्रिड से प्रॉपर वर्किंग हो रहा है, बैटरी भी चार्ज हो रहा है और प्रॉपर हमारा ये लोड भी जो है ये चल रहा है। कुलदीप जी आप एक बार सोलर ऑन कर दीजिए, यानी हमारा ग्रिड ऑन है, बैटरी ऑन है और सोलर इन्होंने ऑन कर दिया। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि सोलर और ग्रिड मिलकर दोनों बैटरी चार्ज करेगा। अगर सोलर एक्सेस है तो ग्रिड से चार्जिंग बंद हो जाएगी। अब देखिए सोलर भी चार्ज करने लगा, ग्रिड भी चार्ज होने लगा, यानी दोनों मिलकर बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो बैटरी चार्ज होगा, मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट है बैटरी के 20 एम्पियर, तो 20 एम्पियर से चार्ज होगा। देख लेते हैं एक बार। ये देखिए बैटरी 20 एम्पियर से चार्ज होने लगा और बैटरी वोल्टेज जो है 55.4 हो गया, यानी हमारा टोटल जो है कंप्लीट हुआ, हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ। स्टेट कॉन एनर्जिया के एसीओजी सीरीज या बुलेट सीरीज के किसी भी पीसीयू के डिस्प्ले सेटिंग के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी बुलेट 3024 के डिस्प्ले सेटिंग का वीडियो जरूर देखें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस वीडियो में
हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स कवर किए हैं, जैसे डिस्प्ले सेटिंग, फॉल्ट, अलार्म इंडिकेशंस और मोड सिलेक्शन के बारे में। टेक सपोर्ट सीरीज का यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का